No. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन देखो, डिस्प्ले हो रहा है, बोलो। Yes. सर। यस क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? Yes, sir. Yes. आवाज भी आ रही है, ठीक है ना? अब देखो, ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसेस बताया था ना आप लोगों को। ऑक्सीडेटिव कुछ बताया था कि नहीं उसमें? आपने सिर्फ Yes, रिएजेंट लिखवाए थे। हाँ, तो रिएजेंट तो जानते ही हो। ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसेस में होता क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप लोग सारे लोग जानते हो। RRC डबल बॉन्ड CH, मैकेनिज्म वही है, मैकेनिज्म कुछ नहीं है, जो पहले किया वही मैकेनिज्म है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ क्या बन जाएगा? कीटोन, इसको बोलते हैं OO, ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसेस। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? कीटोन के बाद ये कीटोन हो गया, और ये क्या बना? COOH। ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसेस में जो एल्डिहाइड बनता है ना, कहीं एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मान लो कहीं फॉर्मिक एसिड बनाना, इसमें जाएगा CO2 प्लस H2 में जाएगा, राइट? फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, बराबर। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आप लोग O3 वाटर लिया था ना, तो एक जो ऑक्सीजन बचेगा वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा H2O, और जो एक ऑक्सीजन बचा ना, वो क्या बना देगा? H2O2। H2O2 H2O2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्दर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज किसको बच्चों? किसको? एल्डिहाइड को। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। which further oxidize
एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इसकी वजह से वो R बन रहा है। which further oxidize aldehyde to carboxylic acid। बट सर एल्डिहाइड बनना चाहिए ना वो। एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मिनट। अच्छा पहले एल्डिहाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ यस, ओके सर। जस्ट मिनट जस्ट मिनट। डन सर। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. मैंने ये बताया कि H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज टू फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है which further oxidize aldehyde to carboxylic acid। पहले एल्डिहाइड बनता है लेकिन वो तुरंत किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? जल्दी बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनल हम लोग यही लिखेंगे, बराबर। डन डन। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो फिर वो H2O2 की वजह से ही होता है कि नहीं? हाँ ऐसे होता H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उसी की वजह से होगा, बराबर। है। अच्छा ओके। समझा? आगे बताएं अगर लिख लिया हाँ हो सर, तो। हाँ सर। सर अभी तक आपने इसकी हाँ, डिटेल्ड yes, मैकेनिज्म नहीं बताई। हाँ मैकेनिज्म सब कर चुके हो आप, पहले बता चुके हैं ना मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म है सेम जो लास्ट क्लास में बताया था, वही मैकेनिज्म है। मतलब ये आरओ और इसकी सेम है। सेम है, सब सेम है, केवल अब जैसे इसमें क्या होगा, ब्रेक होगा ना जो ओ तो क्या बन जाएगा? कीटोन बनेगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, केवल एल्डिहाइड होगा। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, CH है, डबल बॉन्ड CH है, R है, और इसका क्या करा है, O3 वाटर, तो क्या बन जाएगा? RCOOH। कितने मोल? 2 मोल। वो जो H2O में अलग से वो आता है वो O3 से आता है ना, H2O2 बनाने के लिए। हाँ H2O2 बना दिया, H2O2 एल्डिहाइड को फर्दर किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड में, बराबर। सर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बने? कुछ नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है, उसकी कोई ड्राफ्ट मैकेनिज्म नहीं होती। और अगर ओके मान लो कहीं पे भी, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लेना, अगर कहीं पे भी फॉर्मिक एसिड बनता है, जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड बनता है, O3 वाटर, ये RCOOH है, और ये फॉर्मिक एसिड बना, तो फॉर्मिक एसिड किसमें जाएगा? CO2 प्लस H2O में। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 प्लस H2O। जैसे मान लो इसका की करोगे ना, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या हो गया? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और उसमें क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें जाएगा? CO2 प्लस H2O में, बराबर।
लेकिन अगर फार्मिक एसिड बना तो, अगर फार्मिक एसिड नहीं बना तो एसिड पे ही रोक देना, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, समझा? जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये, और इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कराओ O3 वाटर, तो क्या बन जाएगा? कीटोन, और क्या हो गया? CO2 प्लस H2O। मालूम है ना कैसे बना? ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, और एक कार्बन का एसिड कौन सा होगा? बोलो। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का CO2 प्लस H2O बना दो। नोटेड सर। सर पहले फॉर्मल्डिहाइड बनेगा उसके बाद फॉर्मिक एसिड बनेगा। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड किस में जाएगा? CO2 प्लस H2O में। यस सर गॉट इट। नेक्स्ट बताएं। हाँ सर, CO प्लस H2O ना कि CO2? CO2 प्लस H2O। सो तो बैलेंस नहीं है ना reaction? अरे फिर CO फर्दर ऑक्सीडाइज होता है ना CO2 प्लस H2O में। हाँ सर, एक मिनट प्रीवियस कर देखो। जल्दी, हरी अप, मूव फास्ट। सर नोटेड, लिख लिया। जरा ये बनाओ फटाफट। O3 वाटर, हीट, मतलब O करा दो, O इसका भी क्या करो? O करो, बराबर बच्चों? O कराओ, हीट, Sir, can you tell the first one? फर्स्ट वन का ये बनेगा डन। यस सर। सेकेंड वन का ये बनेगा डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, दोनों कीटोन है ना? इसमें रिपल्शन का इश्यू नहीं होगा? कहाँ रिपल्सन का? कहाँ यहाँ पे रिपल्सन देख रहे हो तुम? ओपन चेन कंपाउंड है। डबल बॉन्ड और क्या हो गया? CHO है ना? और इसमें तो पहले ये बनेगा COOH 2 मोल, और ये फर्दर क्या बन जाएगा? CH3COOH, डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है ना? डिकार्बोक्सिलेशन, Yes, sir. एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, फिर फर्दर क्या हो गया? डिकार्बोक्सिलेशन, हीट कर रहे हो ना, एसिटिक एसिड प्लस 2 CO2। सर थर्ड वाले में CHO का COOH नहीं बनेगा? सर वही। CHO का हाँ ऑक्सीडेशन है ना, फर्दर ये क्या हो गया? COOH, मतलब फाइनल प्रोडक्ट यही होगा COOH डबल बॉन्ड। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, ठीक है? क्वेश्चन सर तो वो जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्टली ऐड हो जाता है? डायरेक्टली गया, और क्या? ओके सर। इंसर्ट हो गया बाई रेडिकल मैकेनिज्म से, तो इसकी ड्राफ्ट मैकेनिज्म नहीं होती है।
नेक्स्ट पेज दें, बोलोगे तब। Yes, sir. Yes. फटाफट, कल अगर डाउट लेक्चर है ना तो मैं तुम लोग को पढ़ा दूंगा उसमें, राइट? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस आगे रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप ही का थोड़ा सा बताना है, नहीं तो हमने तो खत्म कर दिया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू हो गया, वो भी बहुत सारी चीजें बता दी। अब जैसे एल्काइन में भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन का, तो पहले क्या बनेगा? डाई कीटोन बनेगा। इतना समझा कि नहीं समझा? बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना यार। अब इसमें डाई कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके, और किस में कन्वर्ट होगा? COOH में, 2 मोल। एल्काइन में भी यही होता है, डाई कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मान लो ये टर्मिनल दे दें C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका क्या करा दें? OO, तो पहले क्या बनाएंगे जल्दी बताओ, आप ही लोग बताओ। R C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? H, ये बनेगा ना। Yes, ये sir. फर्दर किस में जाएगा? जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड O COOH। सर CO2 प्लस H2। हाँ, अब ये क्या हो गया? ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा? RCOOH और प्लस CO2 प्लस H2O, है ना? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसका? फाइनल प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस RCOH। सर उससे पहले एक और स्टेप आएगा जिसमें HCOOH बनना। हाँ वही है, फर्द डायरेक्ट लिखते हो, फाइनल प्रोडक्ट का ही मीनिंग है, बीच का कोई मतलब नहीं। तो सर फर्स्ट वाले रिएक्शन में कंपाउंड ब्रेक होने के बाद CO और RCOH में ऑक्सीडाइज हो गया। RCOOH में डायरेक्ट, ये ओके वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया RCOH। अब देखो ओजोनोलिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये ओजोनोलिसिस आपका खत्म हो जाएगा। बोले नेक्स्ट पेज अगर लिख लिया हो तो। No, sir. बोलो। Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, ओजोनोलिसिस locates the position of what? Double A or triple bond। ये क्या करता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करता है। गॉट इट ना? अरे याद होगा मैंने ये दिया था एक्स और क्या, जिंक O3 जिंक, याद है कि नहीं ये रिएक्शन? Yes, वाटर, sir. Yes, sir. तो मैंने ये बनाया था डबल बॉन्ड O, पूछा था कौन सा कंपाउंड है, लोकेट कर रहा है ना डबल बॉन्ड की पोजीशन। कौन सा होगा? ऑप्शन 1 ये वाला कि ये वाला? याद है पिछली क्लास में कराया था, कौन सा ऑप्शन होगा? बोल Second. बेटा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड ना। सेकंड ऑप्शन। बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर रहा है? लोकेट कर रहा है ना। यस सर। नहीं तो दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। Limited amount of ozone given if limited amount of ozone given
मतलब क्या हो गया 1 मोल, देन O3 attack on more nucleophile more nucleophilic site, बराबर। मतलब O3 वहीं पे अटैक करेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये सब जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही है। मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट। तो मतलब पूरा ओजोनोलिसिस ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही यस यस यस। ओके सर। अरे ओजोन का एडिशन देखते हो ना कि प्लस माइनस होता है, तो पहले जाएगा प्लस जाएगा उसके बाद माइनस जाएगा तो मोलोजोनाइड बनता है ना। यस डन। इट इज एग्जांपल ऑफ electrophilic addition reaction. EAR. नेक्स्ट पॉइंट, वो तो तुम लोग पहले ही जानते हो। ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस of alkene aldehyde oxidizes to carboxylic acid. And diketone also oxidizes to carboxylic acid. साइट है न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये न्यूक्लियोफिलिक साइट, कोई पूछ रहा है कि क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक साइट। देखो इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, बोले बच्चों। यस सर। देखो ये मतलब अगर मान लो किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो गया और ओजोनोलिसिस करा रहे हैं O3 जिंक वाटर और लिख देते हैं लिमिटेड अमाउंट, तो जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उस पे जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी
एल्कीन की ज्यादा होती है। किससे? एल्काइन से। तो जो अटैक होगा वो किस पे होगा? एल्कीन पे। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? CH3। रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस कराया ना, और क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O और CH2 और क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड CH। बराबर बच्चों? तो COH होएगा ना? अरे रिडक्टिव है ना, रिडक्टिव जिंक है ना, एल्डिहाइड होगा ना, एल्डिहाइड तक रखेंगे ना। ओ यस सॉरी। ये जिंक है ना, बराबर? यस सर। बट ऐसा क्यों होता है, एल्कीन का ज्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी? क्या कह रहे हो? सर एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना। उसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? एल्काइल कार्बोकेटाइन, उसका विनाइल कार्बोकेटाइन। तो रेट किसका ज्यादा होगा? उसी का। ओके सर। एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तब बनेगा, अगर ऑक्सीडेटिव नहीं कर रहे हो तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट पेज दें फटाफट बच्चों। Yes, sir. ये देखो, ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्या करोगे? दो न्यूक्लियोफाइल है, राइट? O3 दे दें, जिंक दे दें, रिडक्टिव है। पहले तो ये देख लो रिएजेंट क्या है। अब ये लिमिटेड अमाउंट दे दें, लिमिटेड अमाउंट। तो अब जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो जाएगा। कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? CH3 और क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? CH2 और क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ऑक्सीडेटिव रहता तो एल्डिहाइड किस में जाता? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी हरी अप, मूव फास्ट। सर बोलते चलो, मैं सुन रहा हूँ, जल्दी चलो। ये जो कंपाउंड हमें मिला, इसमें अगर हम लोग सिर्फ O3 डालें तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या क्या क्या? सर ये जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं उसमें अगर हम O3 ऐड करें तो फिर क्या हमें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा? O3 क्या बोल रहे हो यार? O3 तो डालोगे तो ओजोनाइट बनेगा, और वाटर लोगे तो क्या होगा? आगे जाएगा। सर ये बोल रहे हैं फिर वापस रिएक्शन करेंगे तो O3 Zn हाँ तो दूसरा वाला टूट जाएगा, दूसरा वाला टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा। फिर कराओगे तो फिर दूसरा वाला टूटेगा। अब ऑक्सीडेटिव करा रहे हो तो ऑक्सीडेटिव होगा, रिडक्टिव करा रहे हो तो रिडक्टिव होगा। बराबर? तो सर एक्सेस अमाउंट में होता तो दोनों दोनों जाते हैं। अगर मान लो इस O2 और H2O भी देता। हाँ भाई, ये अगर मान लो O3 वाटर हीट एक्सेस लिया, इसका मतलब ये क्या है? OO है ना, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O। और क्या बनेगा? जल्दी बोलो बच्चों। सर HC डबल बॉन्ड O CH2 पहले तो ये बनेगा ना, और प्लस CO2 प्लस H2O है ना, और ये भी हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये फर्दर किस में जाएगा बच्चों? CH2COOH और CO2 CH3COH में। हाँ, मतलब ये 3 मोल बन गया। और यहाँ पे लिख देंगे क्या? डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्या? CH3COH। बराबर? यस। अगर ऑक्सीडेटर में लिमिटेड अमाउंट होता तब भी एक ही रिएक्ट होता था डबल बॉन्ड। लिमिटेड का मतलब 1 हो गया ना। टाइम वेस्ट मत करो ना यार तुम लोग। लिमिटेड का मतलब क्या होगा? 1 मोर। नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट जल्दी लिखो। सर ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या करें? इसमें CH2 है, एल्डिहाइड एसिड में जाएगा। आप क्या दिमाग नहीं लगाते हो आप लोग?
सर एसिड डायोइक एसिड के बाद क्या होगा? डायोइक एसिड पढ़ाया नहीं है, डायोइक एसिड का क्या होगा? सर बट यहाँ पर एक डाइकीटोन भी बनेगा। डायोइक एसिड हो गया, इसको हीट करोगे तो क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन किया है ना कि नहीं किया है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। तुम लोग समझा कि नहीं समझा? गलती कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो। सर तो 2 CO2 रिलीज होना चाहिए ना? क्या? 2 CO2 रिलीज होना चाहिए ना? हाँ, 2 CO2 है यहाँ पे, 2 CO2। ओके सर। डन। खाली ऑक्सीजन तो डालना है, और क्या करना है? एल्डिहाइड हो तो एसिड बना दो। अब मैंने उसका डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया है, क्योंकि हीट दिया ही है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा ही। बराबर बच्चों? Yes, sir. आगे बताएं। Yes, sir. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सर 1 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखाएंगे, जस्ट 1 सेकंड। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस in the presence of strong reducing agent ये तो नहीं बताया ना बच्चों? ये नहीं बताया। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बराबर, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या NiH2, या PTH2, या PDH2, या H2PDC, का मतलब चारकोल है, या रेनी निकेल, मतलब क्या लिखते हैं? NiH। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ओजोनोलिसिस कराओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, बराबर। मतलब शॉर्टकट इसको क्या बोलेंगे? SRO, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये अगर O3 लेते हो और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते हो, तो पहले जैसे तोड़ते हो वैसे बनेगा। क्या बनेगा? ये कीटोन बनेगा, और क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये सब वैसे ही बना लेना, लेकिन ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें? OH में। कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल में, और एल्डिहाइड किसमें? 1 डिग्री एल्कोहल में। ये सारे लो नोट कर लेना कि फर्दर ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें। और हम लोगों ने क्या किया? SRO किया। कैसे हुआ मैं बता देता हूं, पहले इतना लिख लो बच्चों। Noted, sir. मतलब फर्दर रिड्यूस हो जाता है, जैसे एल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर रिडक्शन हुआ, क्या एल्कोहल बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पहले लिख लो तो मैं बोलूं।
बोले? Yes, sir. बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जैसे मान लो ये दे दे RR C डबल बॉन्ड C RR। अब इसका SRO कराओ, SRO तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट हम बनाएंगे क्या? अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कितने मोल? 2। मान लो जैसे ये दे दिया, SRO करा दिया, क्या बनेगा? ये जाके अल्कोहल कैसे बना बता देते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो 2 मिनट में बता देंगे। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया डबल बॉन्ड और क्या मिथाइल ग्रुप, SRO करा दें, क्या बनेगा? एक अल्कोहल ये और दूसरा अल्कोहल कैसे बना अभी सिखाते हैं। अगर ऐसे भी दोगे ना, ओजोनाइट जो दिया आपको, ओजोनाइट जो बनाया था, ओजोनाइट याद है आपको बच्चों? ये ओजोनाइट है और इसका SRO करा दो तो वही लिखेंगे क्या? अल्कोहल 2 मोल। ओजोनाइट किसमें ब्रेक हो जाता है? कीटोन में ना, 2 कीटोन बनेगा और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज किसमें होगा? रिड्यूस किसमें होगा? अल्कोहल में। सॉरी, ये अल्कोहल पहले कीटोन बना, कीटोन फर्दर किसमें रिड्यूस हुआ? अल्कोहल में। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे है मैं अभी सिखा देता हूँ। सर SRO का फुल फॉर्म क्या है? मैंने क्या लिखा है ये? अच्छा सर, ओके। SRO का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। S का मतलब स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या NiH2 या PTH2। SRO का मतलब S का मतलब स्ट्रॉन्ग, R का मतलब रिडक्टिव, O का मतलब ओजोनोलिसिस। बराबर बच्चों? यस सर। लास्ट एग्जाम्पल ओजोनाइट मैंने आपको बताया था कि लास्ट एग्जाम्पल जो है क्या हुआ, ये टूटता है ना, ये वाला इधर गया, मालूम है ना आपको बच्चों? यस सर। और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो 2 कीटोन बना। कीटोन का फर्दर क्या होता है? रिडक्शन होता है, ये बनता है। सर बट ओजोनाइट जो बनाया है आप, वो तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, तो फिर उसका हाँ कैसे तो SRO? क्यों नहीं, वही तो ओजोनाइट तो बनेगा ना। सर बट SRO तो एक एक्चुअल कंपाउंड का होता है, तो उस अरे रिएक्शन में भाई क्या कुछ भी बोलते जा रहे हो, ऐसे मत बोलो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, O3 अटैक करेगा तो यहाँ तक तो बना लोगे ना भाई। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ये बनाओगे या नहीं बनाओगे? ओजोनाइट बनेगा ना, बोलो बच्चे। यस सर। अब ओजोनाइट किस में टूटता है? CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, ये भी जानते हो नहीं? यस सर। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, यही तो बता रहे हैं तभी से। अब ये बन गया,
वो एनालिसिस हुआ तो ये बनेगा ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो जो बना उसको रिड्यूस किया किसमें, इस अल्कोहल में, मैं यही बता रहा हूँ। तो जैसे इसको कर रहा है उस तरह उसको करेगा ना, ये तो रहेगा ही नहीं, इसमें टूट के बन जाएगा ना, इसमें एसीटोन में, बराबर। तो अगर मान लो एक इससे पहले से दे दिया तब भी क्या कराओगे, ओजोनाइड को तोड़ दो, जो एल्डिहाइड कीटोन बने उसको लिख लो, और एल्डिहाइड कीटोन को क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो पूछने का तरीका है, बराबर। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे है, रिडक्शन कैसे होता है, कीटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे होता है, वो नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं, बराबर। पहले लिख लो तब। सब लोग पहले लिख लो। अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, और नोट्स का क्या वेटेज है, और जो पढ़ाते हैं उसका क्या वेटेज है, अब पता चलेगा इतना पढ़ाने का फायदा क्या है। अब आप दिखाई देगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ये देखो इस मैकेनिज्म कैसी होती है इसकी, आर है ना, सी डबल बॉन्ड ओ है, आर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ सी का भी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, यहाँ से H माइनस निकलता है, H माइनस किसका है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ये जाके इस पे अटैक करेगा, ये पोलराइज होगा, क्या बन जाएगा, RCO माइनस R, और यहाँ पे क्या हो गया, H किससे आया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। फिर जो सॉल्वेंट लिया है वाटर, उससे क्या आ जाएगा, H, क्या बन गया, OH R, और ये क्या हो गया, H। एल्डिहाइड भी लोगे तो वैसे ही होगा, कीटोन भी लोगे तो वैसे ही होगा, क्या, रिड्यूस, H माइनस आया गया, यहाँ पे पोलराइज हुआ, RCO माइनस H, और सॉल्वेंट से क्या आ गया, H, क्या बन जाएगा, RCOH H, कौन सा, 1 डिग्री एल्कोहल, ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री, मतलब वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, बराबर। बस बहुत जल्दी मैं आपको बोलूंगा बुकलेट सॉल्व करने के लिए, एकदम रेडी रहो, रिवाइज लेकिन करके रखो, सारा सिलेबस जो बताया है पढ़ाया है सबको रिवाइज कर लो, एक बार दो बार, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा आपको एक सेकंड के लिए, इतना पैक हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि टाइम ही नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। तो आप लोग पूरे तरीके से रिवाइज कर लो लेक्चर को, विद इन मतलब एक दो लेक्चर के बाद ही मैं आपको अटैक करने के लिए बोलूंगा, एक लेक्चर के बाद ही, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद आगे वाले चैप्टर भी थोड़ा फटाफट खत्म होंगे, तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा, हर सब्जेक्ट में बहुत वर्क रहेगा, होमवर्क बहुत होगा आपके पास। नेक्स्ट पेज दें बच्चों, 1 second. Yes, sir. हाँ तो आपके पास तो अब तो टाइम आ ही गया आपके ऊपर प्रेशर पड़ने का, बहुत सारा होमवर्क होगा ही, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर खत्म होंगे, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप पहले से ही आगे रहो। अब तो आप लोग 12th में आ गए, अब कहाँ टाइम है, अब तो वार लेवल की पढ़ाई होगी, टाइम कहाँ है किसी के पास। इसीलिए तो हम शुरू से बोलते हैं कि हाँ करते चल करते चल। डन, लिखें। Yes, sir.
देखो अब ये है माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ माइल्ड, नेक्स्ट एप्लीकेशन माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सर ये अदर रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन में ही है। हाँ हाँ यस, उसी में कंटिन्यूएशन में है बराबर। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन दो तरह का होता है, एक सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन और एंटी, कंसंट्रेट करो, फोकस करो सब लोग। इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं ना, शॉर्टकट बोलते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एमओ। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो पहला रिएजेंट है पेयर्स रिएजेंट। शॉर्टकट हम इसको BR लिख सकते हैं कहीं पे, क्यों इतना लंबा लिखना। इसको हम लोग बेयर्स रीजन को बोलते हैं 1% एल्कलाइन KMnO4, 1% एल्कलाइन KMnO4, या इसको बोलते हैं कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, या KMnO4OH भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं KMnO4, सब एक ही चीज है। पहला तो रिएजेंट यही होता है, इसी को बोलते हैं पेयर्स रिएजेंट। दूसरा है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और कोई बेस ले लो, बेस क्या ले लें, NO2SO3 या NaHCO3, कोई बेस ले लें, बेस। सर वो ALA लिखा है ना आपने, क्या कह रहे हो बेटा? तो आपने वो ALA HCO3 लिखा है ना? फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सर मैं बोल क्लियर। रहा हूँ, आपने वो एंड में ALA HCO3 लिखा है ना? NaHCO3। ओके ओके, थैंक यू। सर आपने वो नीचे O5O4 लिखा है क्या? OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या लिखा है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बराबर बच्चे? हाँ सर। सर लिख लिया। और देखो इसमें MO का मतलब क्या हो गया, माइल्ड ऑक्सीडेशन।
और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। MOA का मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बराबर बच्चों। ये केवल सिन के लिए है, सिन के लिए सारे हैं। हम लोग अभी एंटी नहीं किए हैं, हम किसका कर रहे हैं, सिन कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट सिन हाइड्रोक्सिलेशन में it is example of sin addition. मतलब सिस एल्कीन होगा, सिस एल्कीन, और उसका सिन एडिशन कराओगे, क्या बन जाएगा बेटा, इरेथ्रो। और ट्रांस एल्कीन होगा, सिन एडिशन कराओगे, क्या बनेगा, 3O। लिख लेना। अब देखो पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बताता हूँ। देखो ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन, सिस क्या है, ब्यूटूइन। सिस 2 ब्यूटीन है। और इसका क्या कराओ, वन या टू करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका, सिन वाले का। ये जो लिखा है ना 1 या 2, दोनों में से कोई एक लो, 1 या 2, कोई ना कोई एक। तो सिस अगर एल्कीन है, सिस एल्कीन, तो आप कौन सा आइसोमर बनाओगे, एरिथ्रो। एरिथ्रो। मतलब यहाँ पे 2 OH आएगा, 2 OH। मतलब OH आएगा यहाँ पे, और लेकिन ये क्या होगा, एरिथ्रो होगा। एरिथ्रो का मतलब सेम साइड। सेम साइड। अब ये देखो यहाँ पे ये कैसा आइसोमर है, मीसो। मीसो। 1,2 का यूज करोगे तो ये बनेगा एरिथ्रो, राइट। मैकेनिज्म भी बताते हैं कि कैसे हुआ, पहले इसको ये तो समझ लो कि शॉर्टकट बनेगा कैसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बराबर। लिख लो पहले, और लोग फोकस करें। बहुत डिस्ट्रैक्शन है हमको लगता है बैचेज में, कुछ बैचेज में, राइट। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, हम हर चीज पे माइन्यूट वॉच करते रहते हैं। तो कंसंट्रेट करें पढ़ाई पे, नहीं पढ़ना तो मत पढ़े, छोड़ दे पढ़ाई। सर वो हाफ MOA है। नहीं नहीं, 1 या 2 मैंने लिया है, 1 या 2। अच्छा ओके सर। अधेरी बैच नंबर 1 2, NIPGC 1 2। वो जो ग्रुप बनाया है ना, मैं पढ़ने के लिए बनाया हूँ।
राइट? अधेरी बैच सर एक नंबर 1 सेकंड 2 प्रीवियस पे दिखाएंगे, एक सेकंड। कृतार्थ you, शाह, कृतार्थ शाह कौन है स्टूडेंट ये? यस सर। क्या कर रहे हो ग्रुप में बैठ के? सर ये आयुष ही कब तुम्हारा से टाइम पास कर रहा है सर। कंसंट्रेशन है पढ़ने में? हाँ सर, मैं तो कब से एसएससी भेज रहा हूँ ग्रुप हाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ। सर ये तो आयुष कैसे बेफालतू का मैसेज कर रहा है कोई भी हो, कोई भी आयुष मैंने को बस थैंक्स ही बोला, मैंने कुछ और कमेंट्स नहीं किया सर। नहीं, कोई हुआ तो मैं बता रहा हूँ, तो वो फालतूगिरी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है सॉरी आपका। सर, क्लास चल नहीं रही है। होगा, सॉरी सर। हाँ 1 2 में वो हाँ बैच सर, हो नंबर गया 1। ये पेज का। तो आप कंसंट्रेट करें, अभी आगे आपकी बैंड बज जाएगी। देखो हमारी सारी बातें याद रहेंगी आपको आगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं आपको, आप सबसे ज्यादा अभी बच्चा हमको याद करता है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा ना तब से। क्यों? सही कह रहे थे। 1 2 यूज करोगे, अब कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि कंसंट्रेशन होना चाहिए। सामने रहते तो कंसंट्रेट ज्यादा रहते हैं हमारे। अब अगर सामने नहीं हो, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ग्रुप में तुम क्या कर रहे हो? मैसेज में इन्वॉल्व हो। एक बच्चे स्क्रीनशॉट लेके वो कर रहा है, लेकिन आप मैसेज में इन्वॉल्व हो, गलत है ना? पढ़ाई या डिस्कशन के लिए बनाया है। सॉरी सर, ऐसे नहीं होगा फिर से। ऑन हाँ एक OH सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखाएंगे, एक हाँ सेकंड। OH देखो ये क्या हो गया, 1 मिनट दिखाते हैं बेटा। OH है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना हमारा सबका। ओके सर। सर ग्रुप पे मिल गया सर, सॉरी, थैंक और यू। ये 3O है, 3O है ना। अब OH है, अपोजिट साइड में आएंगे, उसको बोलते हैं 3O। अब ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों के बनने की, तो मतलब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। मिक्सचर। कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। अब ये जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं होता। अब तो फ्लैगशिप के बैच में बैठोगे तो पागल हो जाओगे, देखोगे तो पढ़ते कैसे हैं। आपके दोस्त भी होंगे उसमें। वो 1 मिनट 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहाँ टाइम है आपके पास? डन सर। हम कोई पूछता है तो मैं फटाफट कैसे बता के उसको वो करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तुम फालतू गिरी में इन्वॉल्व होगे तो कैसे होगा? देखो ये H है, ये कौन सा आइसोमर है? सिस है। अब मैंने 1 2 का मतलब ये वही रिएजेंट लिया है, राइट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MOA वाला, और सिन एडिशन वाला MOA। कौन सा? सिन वाला। मतलब बेयर्स रिएजेंट लिया है या OSO4 लिया है, बराबर। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोई बताएगा मेरे को? जो सीरियस है तो उसको फायदा मिलेगा। OH है, आंसर देगा। तो सर आपने जो MO और MOA लिखा था वो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए नहीं था? केवल मैंने अभी लिखा है किसके लिए? सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। उसके नीचे लिखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। केवल सिन हाइड्रेशन। अभी MO है, एंटी के लिए भी लिखूंगा। पहले इसको तो बता दूं। हम चाहते हैं कि आपका बैच थोड़ा आगे हो जाए और अच्छा परफॉर्म करे। इसको क्या बोलेंगे? डाया। क्यों? आपका कॉम्पिटिटर अच्छे कर रहे हैं। अब विश्वास करोगे, हमने एरोमेटिक लगभग खत्म कर दिए 3 ईयर में, और फ्लेक्सिक में भी बहुत जल्दी हो जाएगा पढ़ा के, और उतने टाइम आपको भी देते हैं। कल उनका डिस्कस हो जाएगा पूरा हाइड्रोकार्बन का बुकलेट पूरी, और इसके बाद MS चौहान करके वो आएंगे, और वो भी हम डिस्कस कर देंगे। उनसे पूछ बताएंगे, जो पूछेंगे वो बता देंगे।
आज ही फिर रख आप वो उसके रख लिए। अकॉर्डिंग हमारे पास में भेज दें। ये समझ गए, ये बना क्या डायस्टेरियमर्स। ये समझा ना, पहले इतना समझा कि नहीं समझा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए तो मैं आगे बताऊं। Yes, sir. Yes, sir. यस तो समझा। सर एमओए खाली सिन के लिए होता है या दोनों? नहीं नहीं, दोनों के लिए होता है, लेकिन मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया है वो किसके लिए लिखा है बोलो? सिन। सिन के लिए। थैंक यू। ठीक है, ये जो लिखा है भाई एमओए दोनों के लिए होता है एमओए, लेकिन ये जो रिएजेंट जो लिखा है ये किसके लिए? केवल सिन में यूज करना। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल सिन हाइड्रोक्सिलेशन। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? यस सर। देखो जरा ये बताओ, ये मैंने ऐसे ले लिया, अब बता दो इसका क्या बन जाएगा? ये 1 2 यूज करोगे, मैं 1 2 की जगह अब ये लिख देता हूँ बीआर। बीआर का मतलब क्या हो गया? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। मैं ऐसे लिख दूं, अब तो वो समझ जाओगे ना। अब क्या कराएंगे इसका, जल्दी बताओ बेटा। सिस आइसोमर। इरेथ्रो बनाएंगे ना, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीजो बनेगा या रेसमिक बनेगा? टेल मी। Estimate. रेसमिक। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, बराबर। यस सर। ये रेसमिक बना। और क्या है? इरिथ्रो है ना, सिस है तो इरिथ्रो बनाओगे। अब देखो सुनो, इसकी मैकेनिज्म क्या हो गई? वो मैकेनिज्म पहले किसके साथ? विद बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। अब देखो ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन। और बेयर्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है? 1% एल्कलाइन KMnO4। मतलब ऐसे होता है, देखो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। इसी को बोलते हैं 1% एल्कलाइन KMnO4। अभी जान देखो कैसे होता है ये, इसकी मैकेनिज्म। ये सिन एडिशन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये यहाँ पे आता है, और ये कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन। एक ऑक्सीजन में माइनस हो गया, एक ऑक्सीजन पे प्लस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस को जोड़ दो, ये बन जाएगा CH3 CHHOO डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? O माइनस K प्लस। बराबर, इतना समझे? एमएन पे भी एक नेगेटिव अच्छा जाना चाहिए ना आपने बोला। नहीं वो तो वो आ गया ना, बराबर हो गया, बॉन्ड तो वही है और क्या। ओके। इसको बोलते हैं मैग्नेट एस्टर, नाम भी है इसका, मैग्नेट एस्टर। सर अगर बॉन्ड पेयर एमएन पे शिफ्ट हुआ तो फिर उस पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा? वो तो साइमल्टेनियस उधर भी गया ना, और क्या। वो तो साइमल्टेनियस उधर भी तो गया।
मैग्नेट एस्टर है। और जो KMnO4 का कलर होता है जानते हो कैसा होता है? पढ़ा है पहले? पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल। पर्पल। अब देखो जरा ध्यान सुनना, नेक्स्ट पेज दें। Yes. एक यस यस तो आपने नीचे क्या लिखा है? मैग्नेट एस्टर, ओके सर। MANGANAT, मैग्नेट एस्टर। अब इसकी क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। RCR है, ये मैग्नेट एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो कैसे होता है, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। Mn डबल बॉन्ड O और क्या O माइनस K प्लस, KMnO4 का है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। OH माइनस बेसिक मीडियम में आई है, तो बेस जाके अटैक करेगा कहाँ पे? यहाँ पे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे। क्या बन जाएगा? RCHO माइनस RH और क्या हो गया? O, बोलो, Mn डबल बॉन्ड O और क्या? O माइनस K प्लस। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी आगे भी, फिर OH माइनस अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे एक OH होगा ना, OH मैंने मिस किया, कैसा OH होगा? ये OH होगा। अब ये फिर जाके अटैक किया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या बन जाएगा? RCH, ये O माइनस और क्या हो गया? H और क्या हो गया? R। और साथ साथ क्या बन गया बेटा? जल्दी बताओ। MnOH तो कर ही लो, 2 OH आ गए। और क्या हो गया? डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? ओके, बराबर बच्चों। अब क्या आ गया? सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट पानी से OH, तो क्या बन गया? OH H CH3 की जगह हम लोग जो लिए हैं RR, अगर R की जगह CH3 लेते हो तो CH3 लिखोगे, इथाइल है तो इथाइल लिखोगे, समझा? और ये जो बना ये Mn का जो, वो फिर किस में चला जाता है? MnO2 में। MnO2 क्या है? कलरलेस है। लेबोरेटरी में भी हम लोग टेस्ट लगा सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। खुद में रिड्यूस हो गया Mn, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। Mn खुद में रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, पहले क्या है बाद में क्या है। तो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ खुद में, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, बराबर। सर तो के उड़ जाता है ना सर फाइनली वो, हाँ हाँ, मतलब वो तो निकल हवा में गया ना, उड़ जाता है बेसिक ना। OH निकल गया, KOH हो गया, बेसिक मीडियम है ही है। अच्छा KOH बने, ओके। तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। जो तुम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हो ना बेसिक मीडियम में, हाँ जो सर। KMnO4 का रिएक्शन है, वही रिएक्शन है। अच्छा ओके ओके। इसे माइल्ड ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं? मतलब क्योंकि ऑक्सीडेशन। एसिड नहीं बनाना है, माइल्ड इसीलिए बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़े बना है इससे, अच्छा ओके सर। राइट। सर वो Mn के वो कंपाउंड से MnO2 कैसे बनता है? वो बेसिक मीडियम में KMnO4 का जो रिएक्शन किया है ना, वॉल्यूमेट्रिक मोल कॉन्सेप्ट, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, अच्छा ओके सर। वही है। नेक्स्ट बोले, यस सर। अगर लिख लिया हो तब। Done, sir.
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो कोई बेस ले लो, NaOH कुछ भी। तो इसमें जो होगा ना, ये देखो सिस का ले रहे हैं, सिस का OSO4 है। OSO4 का मतलब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो क्या बोलते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अब जाके सिन एडिशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या बन गया, CH3 CH3 H H और क्या बन गया, O O OS डबल बॉन्ड O, ये बन गया बराबर। इसको बोलते हैं ऑस्मेट एस्टर। और ये कौन सा एडिशन है, सिन या एंटी, टेल मी, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। Sin सिन, addition. Sin याद addition. रखना मेन तो सिन एडिशन से ही है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ बेसिक मीडियम में, OH माइनस जाके OS पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्या बन जाएगा, CH3 CHO माइनस CH3O OS डबल बॉन्ड O और क्या OH। फिर क्या हो गया, फिर OH अटैक करेगा, फिर ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, CH3 CHO माइनस CO माइनस H और CH3 और क्या प्लस OS डबल बॉन्ड O OH बराबर ना। और उसके बाद क्या होगा, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट से क्या आएगा, H क्या हो जाएगा, OH सर सेम ही मैकेनिज्म हो गया ना, सेम basic मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म, केवल मैंने ये बता दिया कि OSO4 लिया है ना, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया है। ओके सर। सर तो OSO4 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें डबल बॉन्ड हुआ है और KMNO4 में O हाँ, माइनस जो जिसका स्ट्रक्चर जैसे है वैसे लिखेंगे, और क्या। ओके सर। नेक्स्ट पेज पे जाएं। सर एक चीज पूछनी थी, लास्ट वाले मैकेनिज्म में MnO2 बनता है क्या? क्या क्या, लास्ट वाले जो मैकेनिज्म है उसमें MnO2 बनता है ना? ये लास्ट वाला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है HO माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर, मैं लास्ट मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, पेयर्स वाला, उसमें MnO2 बनता है। MnO2 बना है ना, मैंने हाँ, बताया ना। ये सॉल्वेंट से क्या आ गया, OH और OH सेम साइड में आएंगे, अगर सिस है तो इरिथ्रो, ट्रांस हो गया तो सॉल्वेंट से जो हाइड्रोजन आता है ना, और क्या बन गया, OSO3। एक ऑस्मियम पे 2 OH है ना, तो 2 OH क्या होंगे, स्टेबल या अनस्टेबल, तो OSO3 हो गया बराबर। हाँ सर पूछो, हाँ बोलो। सर ये आपने बोला वो OH आता है सॉल्वेंट से, सिर्फ हाइड्रोजन आएगा ना सॉल्वेंट से? हाँ, OH नहीं है, सॉल्वेंट से तो H आएगा ना यार, ये हाँ, OH ओके मैं सर। बोला हूँ, यहाँ पे OH हो जाएगा ना, OH में हाँ ओके सर। सॉल्वेंट से H आ गया तो OH हो गया ना। तो मतलब D2O होता है तो OD होता ना? हाँ ओके सर। सर मतलब OS का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हाँ, OS पे दो OH है ना, तो वो तो फर्दर चला गया किसमें, खुद में ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ना। सर एक सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर, एक स्पैमर मेरे आईडी से घुसा है, वो कुछ करे तो मुझे मत निकालिए प्लीज। देखो भाई प्रणव, देखते रहो, अब ये सब बैचेज में सर। ना यही दिक्कत होती है पीछे वाले, न तो हम किसी को होस्ट बनाते हैं और कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, सब
सीरियस होके पढ़ दें। क्यों? क्योंकि उनको आईआईटी में जाना है, 2 साल का सर एफर्ट है। एंड में O2SO3 निकला ना? हाँ O2 OSO3 ना बेटा। OSO3 सर। तो OSO4 था तो OSO3 का क्या, OSO4 से OSO3 बन गया तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना। बोलो। यस सर। अरे ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेट OSO4 का क्या है, जरा बताओ तो OSO4 का, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +8 ना। +8 सर, Yes, +8। sir. और उसमें क्या है, +6 है ना, तो रिड्यूस हो गया ना। यस। तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सही है। Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. Noted. टाइम नहीं है। Noted, sir. Noted. एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। राइट। अब एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। AMO है, एंटी माइल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इसके लिए एजेंट क्या चाहिए, एंटी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। AMO का मतलब एंटी माइल्ड ऑक्सीडेशन। समझ जाओगे कि लिख दूं? लिख लो। पहला नंबर O2 Ag फर्स्ट, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+, या इसकी जगह पे सेकंड ले सकते हैं, कोई भी पर एसिड ले लो, RCOOH। अब ये मत कोई सोच लेना गलत है, सही है, सही लिखा है, वो पर एसिड है। और समझ गए, ये पर एसिड है, पर एसिड, इसको बोलते हैं पर एसिड। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इधर स्ट्रक्चर भी लिख लेना उसका कैसे है। जैसे मैंने तीसरा ले लिया, अब ये याद रखना आप लोग, इसको बोलते हैं MCPBA। इसका फुल फॉर्म है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA। और इसका स्ट्रक्चर है ऐसे, C++OOOH। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या करेंगे, वाटर तो लेंगे ही, H2H+। पहले इतना लिखो तो मैं आगे बताता हूँ, पहले लिख लो, सब लोग लिख लें। बच्चों लिख लो पहले। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. एक मिनट। हाँ लिख लिख, कोई बात नहीं। फोर्थ नंबर होगा ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। और सेकंड होगा क्या,
H3O। या 5th नंबर होगा MMPP। अभी बताना पड़ेगा ना, रिएक्शन में आएगा तो आप कैसे करोगे। MMPP नंबर 1 और नंबर 2 क्या हो गया, H3O प्लस। MMPP का फुल फॉर्म क्या है, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो, सर वो तो पिछले वाले के लिए था। नहीं ये तो वही हो जाएगा। इसका नाम है मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी थैलेट। इसका स्ट्रक्चर ये है, C डबल बॉन्ड OH होल ट्वाइस Mg प्लस प्लस बराबर। Yes, sir. 6 होगा H2SO5। H2SO5 का नाम जानते हो ना, सर कैरोज है कैरोज एसिड। हाँ यस, वही केमिकल बॉन्डिंग में जो पड़ा होगा। सर।